हेलो एवरीवन, दिस इज़ अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एटॉमिक साइज और यू कैन से एटॉमिक रेडियस, बिकॉज एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। अगर मान लीजिए मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ आइसोलेटेड एटम का, ये एक एटम है आइसोलेटेड एटम, तो उस आइसोलेटेड एटम के सेंटर से यानी कि उसके न्यूक्लियस से, तो आपको पता है न्यूक्लियस इसके सेंटर में होगा, न्यूक्लियस से आउटर सेल के बीच की डिस्टेंस को आप कह सकते हैं उसकी रेडियस। अगर मान लीजिए किसी एटम के पास 2 सेल हैं, ठीक है, तो उसके सेंटर से उसके आउटर सेल की रेडियस, उसके आउटर सेल की डिस्टेंस कहलाएगी उसकी रेडियस। यानी कि आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होगी वही उसकी रेडियस कहलाएगी। और जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी और उतना बड़ा उसका एटॉमिक साइज होगा। Here you can see the atomic radius is one half of the distance between two nuclei of the two atoms of the same element। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट में इसमें आपको ये 2 एटम अलग अलग दिखाए गए हैं। अगर इसकी मुझे एटॉमिक रेडियस फाइंड करनी हो तो मैं कैसे इसको कह सकती हूँ कि इसके सेंटर पे, इस एटम का सेंटर होगा आपका यहाँ और दूसरे एटम का सेंटर होगा यहाँ। तो इस सेंटर से यहाँ और से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ लिखा है ना डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, इस डिस्टेंस का हाफ कहलाएगा आपका एटॉमिक रेडियस। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये पूरी डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक। अगर मान लीजिए मैं इस पूरी डिस्टेंस को मान लेती हूँ d, तो इसकी रेडियस क्या कहलाएगी, d/2। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, जैसे हाइड्रोजन की है, तो हाइड्रोजन आप पता है आपको कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो 2 एटम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट एटम हो गया ये और सेकेंड हो गया एटम आपका बी। ये दोनों एटम को कंबाइन करेंगे तो दोनों एटम के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी उसका हाफ कहलाएगा उसका रेडियस, यानी कि 30 पिकोमीटर के आसपास। सेम इसी तरह ऑक्सीजन का दिया हुआ है, नाइट्रोजन का दिया है, फ्लोरीन का दिया है और उसकी डिस्टेंस पिकोमीटर में मेजर करके आपको यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया गया है। चलिए मूव करते हैं हम। लेट्स सी द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड। सो दिस एक्टिविटी इज टेकन फ्रॉम योर NCERT बुक। लेट्स सी व्हाट इट सेज। एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड आर गिवन बिलो। आपको NCERT ने डेटा प्रोवाइड किया है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है उसने पीरियड सेकेंड का। पीरियड सेकेंड में आपको पता है बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम और कार्बन आते हैं। गाइज ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये सीक्वेंस में नहीं है, इनके सीक्वेंस को एक्सचेंज किया गया है। अब इसके जो डेटाज हैं एटॉमिक रेडियस की पिकोमीटर में आपको मेजर करके लिखी हुई है। बोरॉन की 88 है, बेरिलियम की 111 है, ऑक्सीजन की 66, नाइट्रोजन 74। हियर यू कैन सी क्लियरली 1 picometer is equals to 10 to the power minus 12 meter. You can note it. Now it says arrange them in decreasing order of their atomic radii। अब आपको डेटा है जिसके प्रोवाइड किए गए हैं, आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे बड़ा जो होगा जिसकी रेडियस उसको हम पहले लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी रेडियस है लिथियम की, तो पहले आ जाएगा आपका लिथियम। लिथियम के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि बेरिलियम के बाद आएगा बोरॉन, बोरॉन के बाद आ जाएगा आपका कार्बन, कार्बन के बाद है आपका नाइट्रोजन एंड लास्ट वन इज ऑक्सीजन। यहाँ पर लिथियम की रेडियस दी हुई है 152, बेरिलियम दिया हुआ है आपको 111, बोरॉन दिया हुआ है 88, कार्बन दिया है आपका 77, नाइट्रोजन इज 74 एंड ऑक्सीजन इज 66। अब इसमें आप देखिए ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है। व्हेन यू मूव लिथियम टू ऑक्सीजन, atomic radius is gradually decreasing.
atomic radius is gradually decreasing. So the trend it will follow, लिथियम की एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ी होगी, फिर बेरिलियम की, फिर बोरॉन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, देन ऑक्सीजन की. नेक्स्ट कह रहा है आर द एलिमेंट्स नाउ अरेंज्ड इन द पैटर्न ऑफ ए पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल. यस, नाउ दे आर अरेंज्ड. Which elements have the largest and smallest atom? अब here you can clearly see lithium has largest radius. So the largest element is lithium and the smallest one is oxygen. Smallest oxygen. Now how does the atomic radius change as you go from left to right in a period? So you can see as you move from left to right along a period, atomic radius is decreasing. Due to what will be reason? Due to increase in nuclear charge. चलिए देखते हैं कैसे. आपको पता है जब आप लिथियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब आप लिथियम से मूव करेंगे बेरिलियम की तरफ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है, सिर्फ इंक्रीज हो रहा है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये मैंने सेल्स बना दी हैं, इलेक्ट्रॉन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ आपको ब्लैक कलर से. तो आपको पता है फर्स्ट सेल में होते हैं ओनली 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये लिथियम है आपका, लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड लास्ट वन इज ऑक्सीजन. तो लिथियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. बेरिलियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स. बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन है बाहर. कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है, बाहर के सेल में है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में. और ऑक्सीजन के सेल में है आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इनर सेल में है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन. अब आप सिंपली देख सकते हैं कि इनमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही हैं, सिर्फ इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने के कारण इनका जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इनका जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा. क्यों? जब अंदर का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये क्या करेगा? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा, खींच लेगा, जिससे इनकी रेडियस जो होगी वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी. ओके, तो आप रीजन क्या लिख सकते हैं इसका? दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, thus reduces the size of an atom. Okay, I hope it is clear to all of you. ये आप ध्यान रखिएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव यानी कि प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज आउटर सेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ पुल कर लेगा, जिससे रेडियस उसकी घट जाएगी. तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, ये जब आप जा रहे हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि फ्लोरीन तक साइज डिक्रीज हो रहा है. बट दीज आर नोबल गैसेस. नियॉन एंड आर्गन आर नोबल गैसेस. इनका साइज एक्सेप्शनली बड़ा होता है अपने पीरियड में सभी एलिमेंट से. यानी आप कह सकते हैं नियॉन का साइज लिथियम से भी बड़ा होगा. तो जब आप इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि आपके एक्टिविटी में नियॉन को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए मैंने इसमें लिथियम की सबसे साइज बड़ी बताई है. अगर यहाँ पर नियॉन होता तो नियॉन जो है वो लिथियम से भी साइज में बड़ा होता है. एक्सेप्शनली दे आर लार्जर इन साइज. ओके, ऐसे ही
ऑर्गन की साइज सोडियम की अपेक्षाकृत बड़ी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सी द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। सो see this activity, study the variation of atomic radius of first group element given below। ग्रुप 1 एलिमेंट को लिया है इसमें, ग्रुप 1 में आते हैं आपके सोडियम, लिथियम, यहाँ पर आप लिथियम को पहले ले सकते हैं, एक्टिविटी में आगे पीछे लिखा हुआ है, लिथियम, सोडियम, फिर आपका आ जाएगा पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम के एटॉमिक रेडियस आपको गिवन है 152, सोडियम की एटॉमिक रेडियस गिवन है आपको 186, पोटेशियम की रेडियस दी है आपको 231, रुबिडियम इज 244, ऑल आर इन पिकोमीटर, ओके, एंड सीजियम इज 262। Here you can see when you move top to bottom, यानी कि डाउन टू द ग्रुप जब आप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जैसे लिथियम की साइज 152 थी, अब देख रहे हैं आप ग्रेजुअली साइज इंक्रीज हो रही है। तो इसका रीजन क्या है, तो रीजन आप क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। जैसे देखिए लिथियम के पास 2 सेल होती है ओनली, सोडियम का आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281, यानी कि इसके पास 3 सेल होंगी। पोटेशियम का आप जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2881, यानी कि इसके पास 4 सेल्स होंगी। तो हर बार देखिए ग्रुप में जब आप डाउन टू द ग्रुप स्टडी करते हैं तो एक एक सेल इंक्रीज हो रही है। लिथियम के पास ओनली 2 सेल्स थी, सोडियम के पास 3 सेल हैं, पोटेशियम के पास 4 सेल हैं, रुबिडियम के पास 5 सेल होंगी, सीजियम के पास 6 सेल होंगी। तो साइज सेल बढ़ती जा रही हैं, तो जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियस से आउटर सेल की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और यही होती है रेडियस, न्यूक्लियस से आउटर सेल की डिस्टेंस। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण अलोंग द पीरियड साइज भी बढ़ती जाएगी। जैसे आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, लिथियम की साइज सबसे छोटी है, सोडियम उससे थोड़ा कंपैरेटिव बड़ा है, पोटेशियम सोडियम से बड़ा है, रुबिडियम पोटेशियम से, और सीजियम यहाँ पे सबसे बड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेम द एलिमेंट्स व्हिच हैव द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम। सो स्मॉलेस्ट lithium and largest atom is largest obviously cesium, because it have maximum number of cells in its group। okay, I hope आपको ये चीज भी क्लियर होगी। लेट्स मूव करते हैं नेक्स्ट आयनिक रेडियस में, क्योंकि रेडियस हम पढ़ रहे हैं तो एटम्स की रेडियस हमने पढ़ ली। अब आयंस की अगर रेडियस की बात करें तो उसको भी देख लेते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आयन। एटॉमिक रेडियस में क्या था, यही सारी बातें थी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था एन एटम। आयंस में बात होगी, आयनिक रेडियाई में बात होगी आयंस की। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक एनायन है नेगेटिवली चार्ज, एक केटायन है पॉजिटिवली चार्ज। उनके सेंटर से जो आप डिस्टेंस लेंगे ये कहलाएगा आपका क्या, आयनिक रेडियस। ठीक है, और इसका हाफ करेंगे आप, है ना, जैसे आपने उसमें किया था, तो वो आपको आयनिक रेडियाई मिल जाएगा। ओके, अब जनरली इसमें ध्यान देने की बात क्या होती है, जो केटायंस होते हैं, केटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। मान लीजिए ये सोडियम है 281, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है, तो अब सोडियम के पास 2 and 8 बचा, यानी कि इसके पास 3 सेल्स थी, 3 सेल्स थी। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये वाली सेल इसकी खत्म हो गई, अब इसके पास सिर्फ 2 सेल बची हैं। तो ऑब्वियसली जो रेडियस होती है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियस से आउटर सेल की डिस्टेंस पे। जब एक सेल ही खत्म हो गई तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई। तो केटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। ये इसका पेरेंट एटम है, इससे एक सेल रिमूव हो चुकी है, तो अब इसकी साइज छोटी हो गई।
ठीक है। बट इसी उसमें अगर एनायंस की बात करेंगे आप, तो एनायंस की साइज क्या होती है, अपने पेरेंट एटम से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, जैसे क्लोरीन ये 287 का केस था, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 288 बन गया। अब देखिए इसके पास स्टिल 3 सेल थी, यहाँ भी अभी भी इसके पास 3 सेल है। ठीक है, बट इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके आउटर सेल में, सपोज करिए ये इसकी फर्स्ट सेल थी, यहाँ एक मिड सेल होगी, सेकेंड, और ये थर्ड सेल है, तो इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे, 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से गेन कर लिया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसका कहीं बाहर से आया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में होता है ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण इसमें मैक्सिमम रिपल्सन हो जाता है, मैक्सिमम रिपल्सन के कारण इसका जो साइज है वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, तो एनायंस की साइज हमेशा उसके पेरेंट एटम से बड़ी होती है, ये बात ध्यान रखने लायक है। अब अगर इसमें आपको मैं क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे पूछ ले आपको कुछ एग्जांपल्स दे दे कि अरेंज करिए इसको आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, Na दे दे, है ना, Na प्लस दे दे, अब पूछ ले इसमें साइज किसका बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली Na जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है क्या, पॉजिटिव चार्ज। सेम ऐसे ही पूछ ले आपसे क्लोरीन, क्लोरीन नेगेटिव में, तो अभी मैंने आपको बताया कि क्लोरीन नेगेटिव क्या होगा, साइज में बड़ा होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि उसी में कुछ मिक्स प्लस भी हो माइनस भी हो न्यूट्रल एटम भी हो, जैसे सोडियम है आपका, है ना, और सोडियम प्लस है आपका, Cl है आपका, और Cl माइनस है। अब यहाँ देखिए कुछ न्यूट्रल एटम भी हैं, कुछ कैटायंस भी हैं और कुछ एनायंस भी, इनको कैसे अरेंज करेंगे आप, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, Cl नेगेटिव का, देन उसके बाद आपका किसका साइज बड़ा होगा, क्लोरीन का, फिर सोडियम का, और सबसे छोटा साइज हो जाएगा सोडियम प्लस का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर होगा। अब चलिए कंपेयर कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस वर्सेस आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में क्या डिफरेंस है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये सोडियम का पेरेंट एटम है, जब ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव आयन में तो इसकी साइज देखिए यहाँ से रिड्यूस हो गई है, 154 पिकोमीटर से 116 पिकोमीटर लगभग रह गई है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी एक सेल आउटर सेल जा चुकी है। ऐसे ही मैग्नीशियम में इसकी पहले साइज थी 130 pm, पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये बच गया सिर्फ 86 पिकोमीटर, यानी कि आप देख सकते हैं क्लियरली केटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव आयन की। नेगेटिव आयन में देखिए ये फ्लोरीन इसका नॉर्मल फ्लोरीन है, जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 71 पिकोमीटर से इसकी साइज बढ़ करके हो गई 119 पिकोमीटर, यानी कि इसका साइज इंक्रीज हो गया है, क्योंकि इसमें रिपल्सन ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन के गेन करने के कारण। सेम ऐसे ही क्लोरीन का नॉर्मल साइज 99 पिकोमीटर था, गेन करने के बाद ये 167 पिकोमीटर बन गया, 167 पिकोमीटर। तो क्लियरली देख सकते हैं इस डायग्राम से मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया कि एटॉमिक साइज जो होगी वो और आयनिक रेडियस में डिफरेंस क्या हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों ही बातें क्लियर होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।